हाय फ्रेंड मैं एमडी तौफीक आलम आपको अली क्लास 786 में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चौथा क्लास है। बिहार बोर्ड में पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो हम आपको करा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए समतल दर्पण, और 3 क्लास हो चुका है, ये चौथा क्लास है। आप वीडियो को देख लीजिएगा पहले, तब बात समझ में आ जाएगी। देखिए, आप शुरुआत करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता, जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें आपसे पूछ लेगा समतल दर्पण की विशेषता बताएं। तो विशेषता आप जानिएगा तब ना बताइएगा। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता इस प्रकार है। पहला है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। समतल दर्पण जैसे आपके घर में जो है ना, जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, जैसे घर में आप जो आईना देखते हैं ना, उस समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में जब आईना आप देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है और उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। समझ गए? फिर से समझिएगा। समतल दर्पण की पहला विशेषता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। जैसे कि आप दोस्तों अपने घर में समतल दर्पण में देखिएगा ना, तो आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा तो दर्पण आपको कैसा प्रतिबिंब देगा? काल्पनिक देगा। और कैसा देगा? सीधा देगा। ठीक है। समतल दर्पण पार्श्व विपवर्तन को दर्शाता है। कहने का मतलब है, पार्श्व विपवर्तन कहते किसको है? जब भी आप आईना में देखिएगा तो आईना में होता क्या है कि पार्श्व विपवर्तन को दर्शाता है। कहने का मतलब पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब हुआ कि लेफ्ट वाला भाग राइट और राइट वाला लेफ्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पी लिखा हुआ है दर्पण पे बना, तो कैसा प्रतिबिंब बना? पी उल्टा बन गया, यानी लेफ्ट वाला भाग राइट और राइट वाला लेफ्ट। यानी कहने का मतलब है, पार्श्व विपवर्तन में कैसा होता है? पार्श्व विपवर्तन में लेफ्ट वाला भाग राइट में और राइट वाला लेफ्ट में बनता है। उसी को क्या कहते हैं? पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है। अब आगे देखिए, समतल दर्पण की उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूरी पर है। समतल दर्पण जब आईना आप देखते हैं तो जितना दूरी पर आप खड़ा रहते हैं ना समतल दर्पण से, उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी बनता है। अगर आईना के नज़दीक चले जाइएगा आप, तो आईना में क्या आपका प्रतिबिंब नज़दीक बनेगा और प्रतिबिंब भी नज़दीक बनेगा। दूर चले जाइएगा तो इसी प्रतिबिंब आपका दर्पण से दूर चला जाएगा। इसी तरह कह रहा है, समतल दर्पण की उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से बनता है। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब देखिए, एक दर्पण ले लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। ये समतल दर्पण है। जब समतल दर्पण कोई वस्तु, इस दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 5 मीटर बनता है। पहला पॉइंट था आपको काल्पनिक बनता है। दर्पण के सामने आप खड़ा रखिएगा कोई वस्तु को, या आप ही खड़ा हो जाइएगा, तो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है ना। और दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु है। तो प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूर वस्तु है, जो कि हम यहाँ पे दिखा दिए। और देखिए, कह रहा है कि पार्श्व विपवर्तन। तो पार्श्व विपवर्तन यानी ये दर्पण पर जब रखेंगे, यानी किसी आईना पे या दर्पण पे, तो कैसा? लेफ्ट वाला भाग राइट और राइट वाला लेफ्ट। तो देखिए, ये डंटा है ना, लेफ्ट में है, और दर्पण के पड़ने के बाद क्या बना? राइट में बन गया। यानी लेफ्ट वाला भाग राइट और राइट वाला भाग लेफ्ट में बनता है। इसी को पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इससे सबसे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि पहला चैप्टर है, इसलिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसीलिए आपको डिस्कशन करा दिया ताकि आपको याद रहे। आप वीडियो को एक बार ध्यान से अगर देख लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। देखिए, अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है
दर्पण। दर्पण भी से दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक सतह रजतीत, रजतीत मतलब होता है कलर किया हुआ, आवश्यक हो, दर्पण कहलाता है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक सतह रजतीत आवश्यक हो, दर्पण कहलाता है। याद कर लीजिएगा, आप फिर से सुन लीजिएगा। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक सतह रजतीत आवश्यक हो, दर्पण कहलाता है। जैसे ये दर्पण है ना, और दर्पण को यह चिकनी और चमकीली सतह है, और कह रहा चिकनी और चमकीली सतह हो। चिकनी ऊपर जो सतह है चिकनी, और पीछे का भाग कलर किया हुआ है, वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश को क्या करता है? नियमित रूप से प्रकाश, यानी जिस प्रकाश से प्रकाश की किरण आई ना, सतह से टकराकर उसी दिशा में चले जाएगी। तो नियमित रूप से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। और साथ ही एक भाग रजतीत, यानी एक सतह रजतीत, और पीछे जो ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया हो ना, ये कलर किया हुआ। अगर कलर नहीं ना रहता तो ऐसे प्रकाश की किरण क्रॉस कर जाती, और इस सतह पे कलर किया हुआ है, इसलिए प्रकाश की किरणें आई और दर्पण पर पड़ने के बाद वह वापस लौट जाएगी। तो उसी को हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो दर्पण कहेंगे किसको? वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक सतह रजतीत आवश्यक हो, दर्पण कहलाता है। ठीक है। एम एन एक चिकनी और चमकीली सतह है, और एक भाग रजतीत यानी कलर किया हुआ है, पीछे डॉट डॉट दिया हुआ है ना, तो ये भाग कलर किया हुआ है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो समझ गए तो आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। याद रहेगा ना? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। याद रहेगा? अब देखिए समतल दर्पण किसको कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है। कैसा होता है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए एक दर्पण है, इसकी परावर्तक सतह, नीचे तो कलर किया हुआ है, ऊपर परावर्तक सतह है, तो ऊपर का पूरा प्लेन है कि नहीं, तो इसलिए इसको कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण की परिभाषा है जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए समतल दर्पण के बाद आता है गोलीय दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर से सुनिएगा, गोलीय दर्पण कहते किसको है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर से समझिएगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। ये पूरा गोला है ना, और इस गोले खोखले का एक भाग है। ये क्या है? एक भाग है। ये पूरा टुकड़े का एक सतह ले लिए, तो इस खोखले गोले का एक भाग है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें पूरा गोला है, गोले का एक टुकड़ा ले लिए या एक भाग ले लिए, तो ये मान लीजिए ये पूरा गोल है ना, इसका एक भाग ले लिए इधर वाला, तो क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। परवलयिक दर्पण देखिए, जिस दर्पण की वह दर्पण जो पुनर्तः गोलीय नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो पुनः गोलीय नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। परवलयिक दर्पण का देखिए एग्जाम्पल है, यह पूरी तरह से गोल नहीं है। परवलयिक दर्पण देखिए, परवलयिक दर्पण का एग्जाम्पल है, यह पूरी तरह गोल नहीं है। याद रहेगा ना? आगे देखिए, अब आगे देखिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है वह अवतल दर्पण कहलाती है। यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है ना, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए ये जो है
मान लीजिए ये दर्पण है, इसकी परावर्तक सतह, ये उभरा हुआ भाग है ना, उस पर कलर किया हुआ, जो अंदर का भाग है क्या है, धंसा हुआ है। तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक ना। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा, प्रकाश की किरण आएगी ना तो इससे होकर गुजरेगी, इससे फोकस से। तो कौन सा सतह है, इसका धंसा हुआ भाग है, तो इसको जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा रहता है अवतल दर्पण कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा एक और, ये उभरा हुआ भाग है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसको कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए। और पीछे कलर किया रहेगा, पीछे कलर किया रहेगा, ऊपर उभरा हुआ रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से वीडियो डालता रहूँ।